नमस्कार दोस्तों और सज्जनों। कोरोना वायरस महामारी इस सदी का सबसे बड़ा वैश्विक संकट है। इस बीमारी ने पूरे विश्व के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है जो कोरोना वायरस ने हम सब पर थोप दिया है। आगे वाले दिनों में अगर कोई बड़ी चुनौती या मुसीबत आए तो हम सब मिलकर हमारी खामियों को सुधारें और उसे एक नया मजबूत रंग रूप दें। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बड़े वर्ग का, बड़े समूह का नेतृत्व करते हैं। कोई कम्युनिटी वर्कर है तो कोई लीडर या कोई समाज सेवक या समाज के उन सभी करता धरता कम्युनिटी सपोर्टर्स के लिए आज का वीडियो लेकर मैं आई हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। कोविड-19 के समय में एक चीज़ बड़े तेज रफ्तार से हो रही है। सरकार और नागरिक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनके बारे में 3 महीने पहले तक सोच पाना भी नामुमकिन था। आम जनता की सोच और दुनिया के कामकाज के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव तेज रफ्तार से आ रहा है। हमारे लिए कुछ अहम फैसले लेने का वक्त आया है। हमें यह मांग करनी है कि उभरते हुए सामाजिक रूप, रंग, देखभाल, जीवन और लोकतंत्र को बनाए रखने वाली नैतिक सिद्धांतों का मूल्य हम पैदा करें, उसे बढ़ाएं। सामाजिक बदलाव कई जगहों से आ सकता है, आपसे, हमसे और हम पर होने वाले प्रभावों से भी। आपसी सहयोग के आधार पर ही एक बड़े समाज के तौर पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हम की परिभाषा समझते हैं दोस्तों, जिनके हितों की हमें सुरक्षा देनी है। हम की परिभाषा में 2 तरह के भारतीय शामिल हैं। एक जो आबादी में अधिक है लेकिन हाशिए पर कम है, रोजी रोटी की मुसीबत में उलझे, दिन में कमाने और रात में खाने वाले लोग, सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोग या पुलों के नीचे झुग्गियों में रहने वाले अनपढ़ लोग, सफाई काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले या रिक्शा चलाने वाले या मजदूरी करके रोज का खाने वाले। अब दूसरे हैं, ये लोग भी एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की होड़ में लगे हैं। टीवी पर रामायण महाभारत देखने वाले लोग, मंदिर में प्रसाद की लाइन में 2 बार लगने वाले लोग या माता रानी के लिए घी के दिए जलाने वाले लोग, छोटी छोटी चीज़ों में जूझने वाले लोग और फिर उन्हीं में अपनी खुशी ढूंढकर खुश हो जाने वाले लोग, फ्लैटों में रहने वाले लोग और अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले लोग, 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश प्रेम व्हाट्सएप के डिस्प्ले मैसेज पर दिखाने वाले लोग या बात बात पर पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले लोग, यह भी हम की परिभाषा में आते हैं। आप सभी इन सब का नेतृत्व कहीं न कहीं किसी हद तक कर रहे हो। कुछ मुमकिन बदलाव आपको, मुझे और हमको मिलकर समाज में लाने हैं। चलिए एक सवाल पूछती हूँ मैं आपको। महामारी के दौरान किन वजह से लोगों ने घर के बाहर कदम निकाले थे? संभवतः आपका जवाब होगा रोजमर्रा की चीज़ें खरीदने, किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा हो या स्थानांतरण के लिए किसी को लाना, ले जाना, छोड़ना या अपने घर तक पहुंचना हो। शायद ही कुछ और वजह इसके अलावा अन्य रही होगी। अब आप तय करो कि क्या आप खुश थे इन परिस्थितियों में? क्या लोग खुश थे इन परिस्थितियों में? जहाँ त्रुटि देखी वहाँ हमें खुद ही ठीक करनी होगी। सरकार की नीतियों पर और उनकी नाकामयाबी की चर्चा यहाँ बेबुनियाद है। हम लोकतांत्रिक समाज की वह सिस्टम है जो हमने खुद विस्तृत की है। हम अपने नज़दीकी समुदाय समूह को चयन करके कुछ बड़ी समस्या और मुश्किलों को कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता प्रदान कर सकते हैं और आपने वह किया भी है, हमेशा किया है। तभी आज थोड़ी चैन की राहत भी है और उम्मीद भी है। जैसे अगर मैं ज़रूरतमंदों को महामारी के समय में खाना नहीं मिलता था तो आपने, समाज सेवी संस्था ने अन्न की व्यवस्था कर दी। कई एनजीओ ने, लंगर ने या फलाना समाज ने, फलाना अमीर ने अपनी तिजोरी खोलकर समाज के एक बहुत बड़े समुदाय को, समूह को जीवन जरूरी सामान मुहैया करवाया। आपने हर मुमकिन प्रयास करके लोगों को मदद पहुंचाई। समाज के उन सभी वर्गों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ जिनकी जीवन जरूरी उम्मीद आपने पूरी की। उस हर एक इंसान की डोर को अपने जीवन से जोड़कर रखा और आगे की उम्मीद भी मैं आप ही से बढ़ा रही हूँ मित्रों। जहाँ कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उस पर सोच विचार करके ठीक करते हैं। महामारी के दौरान हॉस्पिटल की कमी कुछ हद तक रही। लोगों को टेस्टिंग के लिए बड़ी बड़ी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ता था। समाज के आप जैसे लोगों की मदद से कुछ धर्मादा हॉस्पिटल या कुछ स्कूलों को हॉस्पिटल या कोविड तपास केंद्र में तब्दील कर दिया गया था। फिर भी
इस विषय में ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ज़रूरी फैसिलिटी के साथ आने वाले समय के लिए कुछ और सामान्य दरों वाले चिकित्सा केंद्र हो, टेस्ट हो, हॉस्पिटल बेड या चिकित्सा सुविधाएं हो, यह इसे विस्तार करना होगा। लोग यह क्षेत्र में दान करें, जरूरी चिकित्सालय जरूरी साधनों के साथ बढ़े, यह आपको देखना होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट भी जो मैंने स्थानांतरण का कहा था, अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवारजनों तक पहुंचना है तो उसके रास्ते आसान करने होंगे, चाहे वह राजस्थान कोटा में फंसे हुए छात्र हो या मुंबई और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर हो। आज तक के इतिहास में शायद पहली बार मानवता यहाँ मार खा गई, पीछे रह गई। कुछ गिने चुने मिल मालिकों ने अपने सहकर्मियों को या श्रमिकों को घर तक पहुँचने के लिए चंदा दिया हो या ट्रक बस मुहैया करवाई हो। प्रवासी मजदूर मारे गए मित्रों, कुछ श्रमिकों का राह चलते एक्सीडेंट हो गया, कोई सगर्भा स्त्री ने रास्ते में प्रसव पीड़ा को झेला और कोई बच्चे को जन्म दिया। कई है जो घंटों से कड़ी धूप में चल रहे थे अपने बूढ़े माँ बाप को टूटी फूटी साइकिल पर लिए। गरीब या बेरोजगारी की वजह से फंसे हुए लोगों को अगर आप सपोर्ट देने से इनकार कर दोगे तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, जो सामाजिक पतन और इस महामारी के दौरान अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा। बीमारों और मरने वालों की तादाद में इजाफा होगा, लोगों में नाराजगी पैदा हो सकती है जिसके गहरे दुष्परिणाम होंगे। समाज की यह व्यवस्था का ढांचा मजबूत भी हमें ही बनाना होगा। कोई अगर काम नहीं भी करता है तब भी उसे जीवन जीने का तो अधिकार है दोस्तों। हर एक वोट की कीमत भी एक बराबर है, वैसे हर नागरिक की गरिमा भी एक बराबर क्यों नहीं। देश के सभी नागरिकों के लिए अच्छे और सस्ते सार्वजनिक अस्पताल बने, बाकी हर बड़े और कम अहमियत वाले सरकारी खर्चों को गैर जरूरी खर्च की श्रेणी में रखे, उस पर जोर डालिए। आप टैक्स भरते हो, पार्टी फंड भी देते हो, शायद तीज त्योहार पर बड़ा चंदा भी। आपका आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे देश अपने नागरिकों की सेहत सुविधा के अलावा किसी भी दूसरे तामझाम में राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी ना करे, या आप देखोगे। सिस्टम को सुनिश्चित आप करवाओगे। भारतीय परंपरा ने हमेशा शारीरिक दूरी के सिद्धांतों को महत्व दिया है, इसलिए हम अभिवादन में हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। पश्चिमी देशों की तरह गले मिलना या हाथ मिलाना हमारी परंपरा नहीं रही। इसी संस्कृति को हम और आप आगे बढ़ाएंगे। बड़ी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक गतिविधियां जैसे कि राजनीतिक रैली या धरना प्रदर्शन या माता की चौकी लगाना या बापू के दरबार या धार्मिक उत्सवों में बड़ी बड़ी भीड़ लगना, यह सभी अब सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए हमें कम करनी होगी। मंदिरों और मस्जिदों की भीड़ पर भी नियंत्रण रखना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने से रोकना या यातायात के नियमों का पालन करवाए ताकि हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार नागरिक बने। जीवन की सुरक्षा को एक्सचेंज वैल्यू को प्राथमिकता दें। हमें अधिक कल्याणकारी उपायों के साथ इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप समूह कम्युनिटी सपोर्ट नेटवर्क बनाइए जो कि जोखिम भरे समय में लोगों को सुरक्षा दे पाए। कोविड-19 ने हमारे मौजूदा सिस्टम की बहुत सी खामियों को उजागर किया है, इसलिए एक तीव्र बदलाव की भी ज़रूरत है दोस्तों। एक चीज़ तो तय है कि सभी संभावना कुछ डराती है तो कुछ उम्मीद भी पैदा करती है। चलिए, उम्मीद है हम किसी भी संकट के दौर में एक ज़्यादा बेहतर मानवीय अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोरोना के बाद का जीवन और प्रवासी श्रमिकों पर मैं और 2 वीडियो बना चुकी हूँ, अगर समय मिले तो उस पर ज़रूर नज़र करिएगा। शुक्रिया।